जय श्री राम। तो आज हमारे साथ है बीजेपी के वरिष्ठ सांसद जो कि धर्मशिला गुप्ता उनका नाम है, और महिला आरक्षण के ऊपर जो मैंने पेंटिंग बनी है तो लगभग 15 दिन उसमें लगे हैं, और किस तरह से बीजेपी गवर्नमेंट में महिला आगे बढ़ रही है इसमें दिखाया है। और जो आरक्षण के लिए जो कानून लाए हैं, अगर वो पास होता तो क्या क्या होता इस तरह से, तो वो मैं सांसद जी से मैं अनुरोध करूंगा कि ये पेंटिंग का अनाउंस करें कि पहली बार पब्लिक के सामने पेंटिंग आ रही है। जी मैं आपसे अनुरोध करूंगा। बहुत बहुत धन्यवाद भैया। पहले मैं इसको देख लूँ। जी जी। और आपका नाम क्या है? महेश कुमार वैष्णव, गोधन से पेंटिंग बनाता हूँ। विगत 40 साल से मैं पेंटिंग का कार्य कर रहा हूँ। इसमें मैंने संपूर्ण रामायण की, हनुमान चालीसा, मोदी जी की, राष्ट्रपति जी की, सबकी बनी है मैंने पेंटिंग। और उसी कड़ी में मेरे मन में भाव आया कि जो कानून पास होने के लिए मोदी जी लाए उसके ऊपर मैं एक पेंटिंग बनाऊँ और आपके हाथों से इसका अनावरण करूँ। ये मेरा सौभाग्य है कि मैं एक महिला सांसद हूँ, और आज मैं आप अपने हाथों से ये नारी शक्ति बंधन अधिनियम 33% आरक्षण 2026 का जो संशोधन बिल है, इसके लिए आपने हमारी देश की महिलाओं को एक संदेश देने के लिए, आदरणीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी को एक संदेश देने के लिए, और उन्होंने ये आप इतना सुंदर दृश्य बनाया है, नारी शक्ति बंधन अधिनियम का एक नया अध्याय। जैसा कि हमारे देश के आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने महिलाओं को आत्मनिर्भर भारत की नींव बताया है, राष्ट्र की दूरी बताया है, और उन्होंने महिलाओं को आत्मनिर्भर बनाने के लिए, जैसा कि आपके पेंटिंग में भी दिख रहा है, लखपति दीदी, ऑपरेशन सिंदूर, लखपति दीदी। आज हमारे देश में 3 करोड़ लखपति दीदी हैं, और माननीय मोदी जी का ये लक्ष्य है कि 2029 में 6 लाख लखपति दीदी होंगी। मैं बिहार की बेटी हूँ, मैं आपको बता सकती हूँ कि 32 लाख हमारी बहनाएं लखपति दीदी वहाँ पर हैं। प्रधानमंत्री मुद्रा लोन योजना के माध्यम से वो स्टार्टअप इंडिया से जो कर रही है, मछली पालन कर रही हैं, बकरी पालन कर रही हैं, मखाने का उत्पादन कर रही हैं, ड्रोन दीदी हैं जो किसानी के क्षेत्र में आज मोदी जी के द्वारा जो सम्मान मिला है ना, प्रधानमंत्री सम्मान निधि में मिला है किसानों को, महिलाएं बहनें हमारी किसानी कर रही हैं, वो चीज़ भी आपने दिखाया है मोदी के माध्यम से। और किस तरह आज की हमारी बहनें सिर्फ लाभार्थी नहीं है, वो गांव से लेकर के अंतरिक्ष पर भी जा रही है, वो है ना, आज चंद्रमा पर जा रही है हमारी। मैंने ऑपरेशन सिंदूर, इस तरह से हमारे आदरणीय मोदी जी के नेतृत्व में, हमारे गृह मंत्री आदरणीय अमित शाह जी के नेतृत्व में जो सिंदूर मिटाने वाले को उन्होंने मिनटों में मिटा दिया, उसकी भी अपनी गाथा इसने दर्शाया है। और किस तरह से हमारी बहनें जो आत्मनिर्भर हो रही हैं शिक्षा के क्षेत्र में, सुरक्षा के क्षेत्र में, या फिर ये 33% आरक्षण नारी शक्ति बंधन अधिनियम 2026 का जो ये देश की महिलाओं के सम्मान में उनको देश के नेतृत्व करने का एक पंथ दिया आदरणीय मोदी जी के आसमान छूने का। लेकिन अफसोस उस पल और उस क्षण की गवाह मैं भी, कल जो लोकसभा में देश की महिलाओं की आत्मा को कुचला कांग्रेस ने, देश की महिलाओं का उन्होंने अपमान किया, देश की महिलाओं का उन्होंने हक हुकूक छीनने का काम किया, और जो उनकी आशा भरी निगाहों को उन्होंने अंधेरे में डालने का काम किया। लेकिन मोदी जी तो महिलाओं को बिजली घर तक किया, उन्हें आत्मनिर्भर बनाया, और देश में लोकसभा, विधानसभा और दिल्ली के विधानसभा में उनको समाज और राष्ट्र को नेतृत्व करने का एक अवसर दे रहे थे, जिन्हें महिला विरोधी कांग्रेस और विपक्षियों ने नहीं होने दिया।
इस तरह से कांग्रेस ने, विपक्ष ने जो महिलाओं का हक छीना है वो बहुत गलत है और इसका परिणाम उनको भुगतना पड़ेगा। पर आज तो बहुत दुख की बात है कि महिलाओं का बिल्कुल सारे बिल पास देश की होने वाला महिलाएं उसे श्राप दे रही हैं। जी। वो चंडी दुर्गा बन करके अब रण में उतरी हैं और आने वाले चुनाव में महिलाएं तो उनके लिए चंडी बन के खड़ी रहेंगी जी। और आते ही उन्हें घर में खदेड़ कर घुसाने का काम करेंगी। खाता नहीं खुलने देगी, संसद का मुंह नहीं देखने देगी कांग्रेस के नेताओं का। जो उन्होंने अपमान किया है उस प्रतिशोध की ज्वाला हमारे देश की बहनों के हृदय में धधक रही है और वो ज्वाला बनकर के फूटेगी और कांग्रेस का और अन्य विपक्षी दल का जिन्होंने नारी का अपमान किया, ये 33% आरक्षण बिल का अपमान किया, तो वो ज्वाला फूटेगी और विपक्षी सारे ध्वंस होंगे। जी, बहुत अच्छा लगा मैम आपके चलिए, हाथ बहुत से बहुत धन्यवाद भैया। आपका नाम तो महेश कुमार वैष्णव आपका नाम है। सचमुच ब्रह्मा विष्णु महेश होते हैं और मुझे लगता है कि आप में वो सारे गुण हैं। आपने अपने हाथों से इस तरह की जो ये कला जो आपने यहाँ बनाई है, हम धन्यवाद देते हैं आदरणीय मोदी जी का, जो हमारे देश की संस्कृति और विरासत को वो पुनः वापस ला रहे हैं, सनातन को वापस ला रहे हैं और उनको सम्मान देने का काम कर रहे हैं। हमारे यहाँ कला संस्कृति मंत्रालय भी है, जहाँ पर कलाकृति को आगे बढ़ाने के लिए अनेक कार्यक्रम हो रहे हैं हमारे युवाओं को, क्योंकि हमारा आज का युवा कल का भारत है और उनको भी इस कला के माध्यम से आदरणीय मोदी जी आगे बढ़ाने का काम करें, उनके सपनों को उड़ान भरने का एक अवसर दे रहे हैं। तो निश्चित रूप से ये सराहनीय है और आपका बहुत बहुत धन्यवाद। मेरा सौभाग्य है कि हमने इसका अनावरण किया, हमें बहुत अच्छा लगा और मैं इसको संजो करके रखूंगी। और जब ये नारी शक्ति 33% आरक्षण बिल जब पास हो जाएगा तो फिर मैं आपके माध्यम से और घरों तक इसको पहुंचाने का काम करूंगी। जय श्री राम। धन्यवाद।